नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। आज बात दिल्ली की राजनीति की करते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है और बहुत कुछ बड़ा घट रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 15 विधायकों के टिकट काट दिए। 15, कम नहीं, 15 विधायकों के टिकट आम आदमी पार्टी ने काटे हैं। 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 31 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और 31 में 15 बेटिकट कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर है। कोई भी पार्टी अपने सिटिंग एमएलए को कब बेटिकट करती है? कोई भी पार्टी अपने सिटिंग एमएलए को तब बेटिकट करती है जब उस पार्टी को यह सूचना रहती है कि उसका मौजूदा विधायक अब चुनाव नहीं जीत सकता, या उसके मौजूदा विधायक से लोग नाराज हैं, वोटर नाराज है, मतदाता नाराज है। और मतदाता नाराज क्यों होता है? क्योंकि जब मौजूदा विधायक लोगों के काम नहीं आता, लोग उसके कामकाज से खुश नहीं होते, या लोगों को लगता है कि हमने तो एक नकारा और बेकार प्रतिनिधि चुन लिया है, तो मतदाता नाराज हो जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी के इन 15 विधायकों, अभी तो और उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, संभव है उधर भी टिकट कटे, लेकिन अभी जितने उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, 31 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उसमें 15 के टिकट कटे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता की नाराजगी बढ़ी है? तकरीबन 50% 50% उम्मीदवार आपने बदल दिए। तो क्या दिल्ली इस बार आपसे नाराज है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूं ही कोई अपने सीटिंग एमएलए को नहीं बदलता। और जो उम्मीदवार बदले गए हैं उसमें तो कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। बेहद हैरान करने वाला नाम है दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे तो बहुत करीबी मित्र हैं उनके, अरविंद केजरीवाल के, और उनका नाम भी इसमें है। तिमारपुर से वो लगातार 2 बार विधायक रहे, अच्छे कवि भी हैं, मेरी उनसे मित्रता भी है। और दिलीप पांडे का टिकट भी इस बार कटा है। दिलीप पांडे तो ठीक है, अखबारों में बहुत अच्छा लिख लेते हैं, टीवी चैनलों पर जाकर बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन क्या जनता के बीच नहीं गए? क्या जनता ने जिस काम के लिए उन्हें चुना था वो काम वो ठीक से नहीं कर पाए? आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया? वो तो वफादार सिपाही भी हैं पार्टी के, केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद है, उनका टिकट क्यों काटा? मतलब साफ है कि पार्टी को यह रिपोर्ट थी कि दिलीप पांडे जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, या दिलीप पांडे से तिमारपुर की जनता बहुत नाराज थी। कोई तो रिपोर्ट है, नाराज है, और इसलिए टिकट काट दिया दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे का टिकट कट जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी घटना है। इसलिए क्योंकि वो पार्टी का फाउंडर भी है, आंदोलन के साथी रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के। जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था, दिल्ली में आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही थी, तब के वो साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, और उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें बेटिकट कर दिया गया। और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है टिकट कटने वालों में, आपको याद होगा किरण बेदी को चुनाव हरा दिया था, विधानसभा का चुनाव, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को एसके बाघा ने। एसके बाघा कृष्णानगर से 2 बार विधायक रहे हैं, लगातार 2 बार वो जीतते रहे आम आदमी पार्टी के टिकट पर। इस बार एसके बाघा का टिकट कट गया है। बाघा को भी केजरीवाल के किचन कैबिनेट का आदमी माना जाता है, वो भी केजरीवाल, हालांकि वो दिलीप पांडे जितनी नजदीकी उनकी नहीं है केजरीवाल से, लेकिन वो केजरीवाल के नजदीकी लोगों में से एसके बाघा है। और इसीलिए किरण बेदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने उनको मैदान में उतारा भी था, और उन्होंने किरण बेदी को चुनाव हराकर अरविंद केजरीवाल की निगाह में अपना कद बड़ा भी कर लिया। लेकिन इस बार इसके बग्गा का भी पत्ता साफ हो गया, मतलब उनसे भी नाराजगी है। 31 में से 15 विधायकों का टिकट काटना ही इस बात का संकेत है कि केजरीवाल को यह खबर लग चुकी है कि दिल्ली की जनता उनसे बेहद नाराज है। अब पहले जैसी स्थिति केजरीवाल की नहीं रह गई। अब आम आदमी पार्टी के लिए जो बहुत बड़ी घटना है वो ये है मनीष सिसोदिया का सीट बदल देना।
मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज से नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे जंगपुरा से। पटपड़गंज मनीष सिसोदिया का गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र भी है। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया का लगभग एक एक परिवार से परिचय है। मनीष सिसोदिया राजपूत बिरादरी से आते हैं और पटपड़गंज का जो इलाका है, पांडव नगर, वेस्ट विनोद नगर, ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड और कुछ उत्तर प्रदेश के राजपूत परिवारों का इलाका है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के राजपूत यहाँ आए हैं, मनीष सिसोदिया भी उन्हीं में से हैं। तो मनीष सिसोदिया को उन लोगों का समर्थन मिलता है बड़े पैमाने पर। लेकिन पिछला चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, उसमें मनीष सिसोदिया के लिए स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे जीत पाए थे, उस पल को तो ऐसा लगा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो जैसे तैसे उन्होंने वो सीट निकाल ली, बमुश्किल वो पटपड़गंज से जीत पाए थे। नाराजगी तो उनसे भी है इसका मतलब। और केजरीवाल को यह एहसास हो गया है कि इस बार पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया कहीं हार न जाए। मनीष सिसोदिया का टिकट काटना आम आदमी पार्टी में मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आसान तो दिलीप पांडे का भी नहीं था, लेकिन दिलीप पांडे की पकड़ संगठन में उतनी नहीं है जितनी पकड़ मनीष सिसोदिया की है। आप कह सकते हैं कि भाई केजरीवाल के बाद 2 नंबर के तो वही हैं। तो सिर्फ कहने को 2 नंबर का नहीं है, कई ऐसी पार्टीज है रीजनल जिसमें आप देखिएगा कि जो 1 नंबर का होता है वही सब कुछ होता है, जो 2 नंबर उसका कोई चहेता बन जाता है। वो संगठन पर कोई मजबूत पकड़ नहीं बना पाता, बनाने की कोशिश करता है तो उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। यहां ऐसा नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने संगठन में आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर, चूंकि वो भी आंदोलन की उपज है, अन्य आंदोलन की रूपरेखा तय करने वालों में वो भी शामिल रहे, तब से लेकर आम आदमी के गठन, आम आदमी के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और संगठन पर मजबूत पकड़ है। इसलिए बड़ा आसान नहीं है मनीष का टिकट काट देना। तो मनीष सिसोदिया का बस सीट बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं लड़के जंगपुरा सीट से लड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि दिल्ली नाराज है केजरीवाल से, दिल्ली नाराज है आम आदमी पार्टी से, दिल्ली खफा है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल तरह तरह के प्रयोग इस बार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट है कि नाराजगी बड़े पैमाने पर है। इस अब तक घोषित उम्मीदवारों में 50% विधायकों का टिकट काट देना कोई मामूली खबर नहीं है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी वहां क्या करेगी, क्योंकि अभी और भी कई उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। नरेला से शरद चौहान का टिकट कट गया है, पटेल नगर से राजकुमार आनंद का, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस, ये बड़े खास हैं उनका, केजरीवाल के, इनका भी टिकट कट गया है। तो क्या होगा दिल्ली में? मतलब ये कि दिल्ली की लड़ाई अब पिछले 2 चुनाव जैसी नहीं रही है। दिल्ली की लड़ाई बहुत टफ हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के दिल में घर बना चुके थे, लगता है दिल्ली के दिल से बेघर होते दिख रहे हैं और इसका अंदेशा अरविंद केजरीवाल को हो चुका है। और इसीलिए अब बड़े पैमाने पर वो विधायकों के टिकट तो काट ही रहे हैं, अब लगता है संगठन में भी कोई बड़ा फेरबदल करेंगे और टिकट कटने की नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ेगी। सारे लोग बहुत वफादार पार्टी के प्रति नहीं होते, कुछ तो कारण भी नहीं समझ पाए होंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी भी नाराजगी सामने आएगी। जनता की नाराजगी, उसके बाद जो अपने लोग हैं जो 10 साल विधायक रहे बजाता पार्टी की तरफ से, उनमें से कुछ लोगों की नाराजगी, ये तमाम नाराजगी अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में झेलनी पड़ेगी। तो दिल्ली का रण बड़ा दिलचस्प होने वाला है, पिछले 2 चुनाव की तरह तो कम से कम नहीं होने वाला है। नमस्कार।